उनको हम काफ़ी देर से ज़ाती तौर पर जानते हैं अच्छी तरह से। नेक सीरत नेक सूरत है माशाल्लाह, 5 नमाज की पाबंद, तिलावत, बाकी चीज़ें, वज़ाइफ, उसमें तो मुसलसल वो मशगूल रहती हैं। अल्लाह के हुजूर जब गिरफ्त होगी, हिसाब होगा, पकड़ होगी तो वो काफ़ी सख्त होगी। और पिछले 8 साल से मैं जुमा की खिताबत करता हूँ। इन बदशरबिकल शदीद, परेशान ना हो, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। बेटी जो इसमें फंस रही है बेचारी, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि उनको फंसाया जा रहा है कि वो शाम को बैठकर तन्हा लाइट बंद करके बिस्तर में सोच मैंने क्या किया। हम डॉक्टर साहबा को, उनके हस्बैंड को, उनकी पूरी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। उम्मीद नईमी है, मैं वक्फ बोर्ड में वैसे काम करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हज़रत बल में ओरिएंटल कॉलेज है, वहाँ पढ़ाता हूँ पिछले 15 साल से। और पिछले 8 साल से मैं जुमा की खिताबत करता हूँ सैयद मंसूर कादरी, जालडगर, श्रीनगर। जी, तो अच्छा डॉक्टर नेगर साहब के बारे में, वैसे उनको हम काफ़ी देर से ज़ाती तौर पर जानते हैं अच्छी तरह से, और उनके हस्बैंड को भी जानते हैं। मैक्सिमम टाइम वो भी और उनके डॉक्टर सलीम साहब दोनों हमारे पास जुमा की नमाज़ पढ़ने आया करते हैं, और काफ़ी देर से उनके साथ हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। हाल ही में हमने सुना कि उनके हवाले से एक नेगेटिव इशू जो है सोशल मीडिया पर आया है। इस हवाले से हम आपके तवस्सुत से अवाम तक 2 बातें पहुँचाना चाहते हैं। सिर्फ पहली बात यह है, जिस बेटी ने उनके ख़िलाफ़ एक गुफ्तगू की है, कोई इक़दाम किया है और कोई उनके ख़िलाफ़ केस वगैरह किया है, उस बेटी से हमारी गुजारिश है कि वो शाम को बैठकर तन्हा लाइट बंद करके बिस्तर में सोच मैंने क्या किया, और अपने वालिदैन को भी ज़रा बताएं। उनके वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि ज़रा नसीहत में ले लें उनको, ये क्या हो रहा है, ये काफ़ी गलत बात हो रही है। क्योंकि हर चीज़ दुनिया में किसी वक्त तक साथ चल सकती है, लेकिन अल्लाह के हुजूर जब गिरफ्त होगी, हिसाब होगा, पकड़ होगी तो वो काफ़ी सख्त होगी। इन बदशरबिकल शदीद, हम डॉक्टर साहबा को, उनके हस्बैंड को, उनकी पूरी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। ये नहीं कि उनके सपोर्ट में हम बोल रहे हैं, बल्कि हम हक बात बोल रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं डॉक्टर साहबा और उनका पूरा मतलब जो किरदार उनका है, उनका करियर है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो कमज़ोर पेशेंटों को जेब से मदद करती हैं, गरीबों की खुद मदद करती हैं। मैं चूँकि एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, कौम का खादिम हूँ, मेरे पास डिफरेंट केसेस आते हैं कभी मदद के लिए। मैं उनसे जब रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहबा 1-2 केस अहम आए हैं, कुछ मदद करनी पड़ेगी, तो फ़ौरन मदद करती है उनके लिए। हम खुद जाकर फिर उन गरीबों के पास ले जा कर के उनको दे देते हैं। इस तरह का मिजाज वो रखती हैं। और नेक सीरत नेक सूरत है माशाल्लाह, 5 नमाज की पाबंद, तिलावत, बाकी चीज़ें, वज़ाइफ, उसमें तो मुसलसल वो मशगूल रहती हैं। उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कतई नहीं है कि पहले तो वो किसी बेटी को फंसाना चाहेंगी, वो अनमैरिड हो और उनको प्रेगनेंसी का टेस्ट खामखा कराने कहेंगी। फिर ये भी उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होगा उनसे कि उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये वगैरह डिमांड किया होगा। वो तो मैंने बहुत देर से देखा है उनको कि वो किस तरह की खातून है, और वो अपने पेशेंट्स के बारे में, कौम की हर बेटी के बारे में, ख़वातीन के बारे में, बल्कि पूरी कौम के बारे में किस तरह मतलब वो फितरी तौर पर दुआएं करते रहती हैं और खुशहाली की, अमन की, और अपने पेशेंट्स को सही जगह से लाने की कोशिश भी करती हैं, मेडिकली और स्पिरिचुअली वो दुआएं देती हैं। बड़ी अच्छी खातून है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब को भी इसमें ज़रा बैलेंस रहना होगा। उन्हें ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि कम हिम्मत नहीं होना चाहिए, या खुदा न खास्ता उन्हें कोई वायलेंट नहीं होना चाहिए। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो ज़रा शांत रहें, परेशान ना हो। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है वक्ती तौर। और ये बेटी जो इसमें फंस रही है बेचारी, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि उनको फंसाया जा रहा है। उनको कुछ लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया हो, इस्तेमाल करना चाहा होगा। उनसे भी मेरी गुजारिश है ज़रा वो अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें और अपनी आक़िबत का ख्याल करें। और इस से अगर वो एक बयान देते हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ़ करें, हम भी उनसे गलती के लिए माफ़ी के दरख्वास्त करेंगे कि हमें माफ़ करें। लिहाजा दोनों तरफ से अगर माफ़ करके ये मसला क्लोज़ किया जाएगा तो शायद ये आखिरी सूरत पर इसको ख़त्म किया जा सकता है। साहिबा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मकाम रखने वाली खातून है। LD में आप देखें कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं वो। पूरे LD की टीम आपको आप देखें वो किस तरह मतलब उनके साथ साथ काम कर रही हैं। हम कई बार उनको वहाँ भी देखे हैं। अलबत्ता ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान है, बशर है। इस चीज़ की जब एक इज़्ज़तदार इंसान को इस तरह की एलिगेशन लगाई जाए तो उनकी हिम्मत तो ज़ाहिर से कमज़ोर हो जाती है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो कमज़ोर नहीं होंगी, उन्हें हौसला पस्त करने की ज़रूरत नहीं है।
हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उनके साथ है, हक उनके साथ है, वो हक पर हैं अल्लाह के फजल करम से। और उस बेटी को हम दरख्वास्त करते हैं वो ज़रा रुजू करें, सोचे तन्हाई में वो गलत कर रही हैं, उनके वालिदैन से दरख्वास्त है उन्हें नसीहत कर ले, जो दोस्त उन्हें इसमें फंसा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है रुजू कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा कर लें, उस मसले को ख़त्म करें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।